हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मी शालिनी शुक्ला और मैं आपका स्वागत करती हूँ एक्टिव स्टडीज़ पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7 का सेकेंड चैप्टर साइंस का। हमने ऑलरेडी पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर। तो ये है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें है द मेन स्टेप्स फॉर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। क्या क्या हो सकते हैं? पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड इगेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक साथ में आप पहले उसको इंजेस्ट करेंगे, खाएंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे एंड देन एब्जॉर्ब करेंगे, एसिमिलेशन होगा और उसके बाद इगेशन होगा। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज़ लिवर। एंड लिवर आप जानते हैं कहाँ पे होता है, थोड़ा सा चेस्ट के नीचे, और ये होता है एक डार्क ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है। और थर्ड क्वेश्चन है द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस विच एक्ट ऑन फूड। तो ये क्या करता है, फूड को एसिडिक जो है एसिडिक माध्यम देता है और फूड को पचाता है। एंड द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक्स आउट ग्रोथ्स विच कॉल्ड विलाई। उन्हें बोलते हैं विलाई। वो क्या करती हैं, टोटल स्पेस जो एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल्स। तो अमीबा जो होता है वो फूड वैक्यूल्स के थ्रू अपने फूड को जो है वो पचाता है, ख़त्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन स्टमक। तो ये चीज़ फॉल्स है क्योंकि हमारा जो स्टार्च का डाइजेशन है वो स्टमक से नहीं स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ये सही ट्रू सेंटेंस है। नेक्स्ट है द गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर्स बाइल। तो जो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल को स्टोर करता है। बाइल निकलता कहाँ है, बाइल जो है वो स्टमक से निकलता है। नेक्स्ट है द रूमिनेंट ब्रिंग अग्न्याशय से निकलता है बाइल। और नेक्स्ट है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक द स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। तो ये भी ट्रू है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हमें मार्क करना है, ट्रिक करनी है जिसे करेक्ट आंसर फॉर ईच फॉलोइंग। तो इसमें है फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन। तो इसमें बताने आपको 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका सही है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है कि वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। तो इसमें आपको बताना है लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली जो है वो वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि हमें कॉलम्स को मैच करना है कि कौन सा कंपोनेंट कौन सी चीज़ से मैच करता है। तो इसमें है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स मैच करता है शुगर से। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मैच करता है। और फैट जो होता है वो फैटी एसिड से मैच करता है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा। और अभी हम देखेंगे ग्लीसरॉल। तो वो ग्लीसरॉल से मैच करता है। अगला है क्वेश्चन व्हाट आर विलाई। तो वेयर व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि विलाई कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। Villi are tiny finger-like projections originating from the walls of the small intestine. They increase the surface area for absorption of digested food. The blood vessels present inside the villi can absorb the nutrition from the digestive food, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला है what is the bile product and what component of the food does it help to digest। तो इसमें होता है लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड देन बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो लीवर जो होता है वो हमारा बाइल को जो है बाइल सिक्रीट करता है एंड देन वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। तो इसमें सेलुलोज एक ऐसा टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का जो कि रूमिनेंट्स में डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन ह्यूमंस में नहीं होता है। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन वेयर द फूड कंटेनिंग सेलुलोज is digested by the action of certain bacteria. On the other hand, human cannot digest cellulose as the cellulose digesting enzymes are absent in human. तो ह्यूमंस में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो
तो हम ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी क्यों मिल जाती है फ्रेंड्स? तो ग्लूकोज इज अ सिंपल सुगर कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू डाइजेस्ट इनटू ग्लूकोज. As glucose can be easily absorbed in blood, it provides energy to the blood. Hence, the glucose is directly taken. It does not have to digest and thus it acts as an instant source of energy. तो ग्लूकोज जो होता है वो डायरेक्ट ही ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और एनर्जी देता है. तो इसीलिए हमें ग्लूकोज चाहिए होता है डायरेक्ट एनर्जी के लिए. फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ पे होता है? बकल कैविटी, इन सेंस हमारे मुंह में होता है. एंड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये स्टमक में ऐसा किया जाता है जो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित होता है. और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. फॉर्मेशन ऑफ फेसेस कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि अगेन जो है वो एनएस के थ्रू निकल जाता है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग. तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो अमीबा होता है वो वैक्यूल्स के थ्रू अपना जो है वो फूड लेता है. तो देखिए, बोथ अमीबा एंड ह्यूमन रिक्वायर्स एनर्जी and for the growth and maintenance of their body. This energy is derived from the food that they eat. तो हम दोनों को ही फूड और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो हम फूड से लेते हैं. द फूड दैट दे कंज्यूम इज़ ऑलवेज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज़ देयर फॉर ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो जो फूड हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और उसे हम जो है डाइजेस्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए. हैंस बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉप्स. इसमें इट मीन्स कि हम दोनों ही अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं. हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन्स हैव अ माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स एब्सेंट इन अमीबा. तो अमीबा में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सब ये नहीं होता है, जबकि ह्यूमन्स में माउथ होता है. और जो है माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अमीबा में ये सब होता है. एंड डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इन बकल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन. और जो अमीबा होता है उसमें क्या होता है कि फूड वैक्यूल्स होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था. और तीसरा है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स सेपरेट रीजन्स. और जैसा कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अलग जगह पे डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन अलग जगह पे, फैट अलग जगह पे. एंड ऑल द फूड कंपोनेंट्स आर स्टार्ट इन डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल्स. ये किसके लिए है फ्रेंड्स? ये अमीबा के लिए है कि अमीबा का जो फूड होता है वो फूड वैक्यूल्स में जो है डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये है आपका, ये है फिगर आपका फ्रेंड्स कि यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या होता है पेट में. तो ये होता है स्टमक, यहाँ पे ऊपर से आपका आता है फूड आता है इसोफेगस कैनाल से, और ये स्टमक में HCl की उपस्थिति में वो थोड़ा थोड़ा पचता है, फिर आगे बढ़ता है. ये होता है गॉल ब्लैडर जहाँ पे आपका बाइल कलेक्ट होता है. आगे आपका बढ़ते हुए यहाँ से हम पहुँचते हैं पेनक्रियास के बाद होती है लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आती है और उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन. तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है बीच में, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से फूड होते होते रेक्टम तक पहुँचता है जो पच जाता है यहाँ पे और फिर बाहर निकल जाता है. फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रासेस. तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे. तो चूंकि हमने ऊपर ही पढ़ा है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो नहीं सर्वाइव कर सकते हैं. नो ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास. इट इज़ बिकॉज द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट ह्यूमंस आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम. तो चूंकि इंसानों में जो है वो सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, इसलिए जो घासें होती है वो केवल जानवर पचा सकते हैं. तो फ्रेंड्स इस टाइप से हमने देखा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 साइंस के लिए. और फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगी. आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और आप अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.